नहीं है। अब आते हैं फॉर्मूला मास की ओर। देखो फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किन के लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर दी सॉलिड्स जो लेटिस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि NaCl। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि NaCl की स्ट्रक्चर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ी होगी। कैसी होती है NaCl की स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में? कैसी होती है? ऐसी होती है ना कि कॉर्नर पे देखो क्लोरीन होते हैं, कॉर्नर पे क्लोरीन एटम्स होते हैं। इज इट क्लियर? और फिर आपको ये क्लोरीन एटम हो गया, ये दूसरा क्लोरीन एटम हो गया, और आपको बीच में आपको क्या दिखता है? Na+ यानी कि सोडियम एटम दिखता है, Na+ एटम, और आपको क्लोरीन एटम बीच में भी दिखेगा। तो ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना? तो इसके अंदर NaCl तो आपस में अगर अगर आप देखोगे तो एक क्लोरीन कितने सोडियम से घिरा हुआ होता है? 6। एक सोडियम कितने क्लोरीन से घिरा होता है? 6। तो हमको ऐसे थोड़ी है कि हमको 6 सोडियम कैलकुलेट करने पड़ेंगे और 6 क्लोरीन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, नहीं। अगर आप देखोगे तो एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा रहता है और एक क्लोरीन भी 6 सोडियम से घिरा रहता है। तो 6:6 को सिंप्लीफाई करो, वो क्या निकल के आएगा? 1:1। तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूले का ही आप लोगों को मास कैलकुलेट करना होता है। उस हिसाब से एक सोडियम के एटम का मास होता है 23, क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35, टोटल मिला लोगे तो वो होगा 58.5। तो ये जो फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट आया है, जिसकी यूनिट भी AMU ही होती है या फिर ग्राम पर मोल ही होती है। AMU को आप ग्राम पर मोल से भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो वो बेसिकली फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड स्टेट के, जिनकी जो लेटेस्ट बनाते हैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है? तो वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है मोल